हेलो एरिन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन की ट्रिक्स, जिसमें कि हम सबसे पहले परसेंटेज से डील करना, यानी कि किसी भी वैल्यू का परसेंटेज कैसे आता है और परसेंटेज को हम फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। साथ में जो आपके डिफ़िकल्ट परसेंटेज होते हैं उसे सिंप्लीफाई हम करना सीखेंगे और उसकी क्या टेक्निक्स होती है, जिससे कि जो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट देखने में डिफ़िकल्ट लगता है मगर वो कुछ सेकंड में और विद इन स्टेप में हो जाता है। तो उसको आज हम अच्छे से सीखने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला आपका काम है कि आपको पेन और पेपर लेकर बैठ जाना है और फुल एनर्जी के साथ सेशन को सुनना है और वीडियो को पॉज करके जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसे नोट डाउन करना है। और इसके साथ में जो भी क्वेश्चन आने के बाद आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। उसके बाद चेक करना है कि भाई मेरी अप्रोच क्या है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, ऐसे करना है और जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अभी तक जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनका सबसे पहला काम है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि हमारे अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स के लिए जो भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब इसकी बात करते जो आज का हमारा सेशन है, ये आपके बैंकिंग एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, पटवारी और जितने भी अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है अगर हम कैलकुलेशन की बात करें। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परसेंटेज देख लेते हैं। इसके लिए मैंने परसेंटेज का डेडिकेशन सेशन बनाया, कम से कम 30 मिनट के ऊपर होगा, कि फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन। उसमें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करेंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और जिसको डिटेल में देखना है तो उसका जो वीडियो का लिंक है आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप देख लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए भाई, तो सबसे पहले हमें देखना है कि भाई परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज। जैसे हम बात करें किसी भी वैल्यू का 50%, तो 50% अगर हम फ्रैक्शन में बात करें कितना होता है तो 1/2 होता है। ठीक है, अब 50% आधा होता है, आधे का मतलब 1/2 होता है। अब हमें ये पता लगाना है कि भाई परसेंटेज से फ्रैक्शन आई कैसे, या फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे आई है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि जब भी आपके सामने फ्रैक्शन लिखी है और फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा, 50%। कितना हो गया, 50%। तो आपको बात समझ में आई कि जब भी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है वैल्यू को, तो आप क्या करेंगे, आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब बात आती है कि भाई परसेंटेज से हमें कहाँ जाना है, फ्रैक्शन पे, और फ्रैक्शन कितनी है इसकी, 1/2। तो हमेशा याद रखना कि जब भी परसेंटेज की बात करते हैं और हम परसेंटेज को हटाते हैं तो परसेंटेज को हटाने के बाद हमें 100 से डिवाइड करना होता है। किससे डिवाइड करना होता है, 100 से। और 100 से डिवाइड करने के बाद वैल्यू कितनी आती है, तो 1/2। कितनी आती है, 1/2। तो जब भी आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, परसेंटेज हटा के 100 से डिवाइड करेंगे। तो आगे बात समझ में आपको, मैं एक बार रब करके बता देता हूँ सारा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये क्या बताया मैंने कि जब भी आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन में जाना है तो आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज में आना है तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, आगे देख लेते हैं। ये आपके सामने बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है, थोड़ा थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी वैल्यू एक 100%, है ना, फ्रैक्शन में कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। और 1 का हाफ कितना होता है, तो 1/2 होता है। और 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता है 50% होती है। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 1/2 का हाफ यानी उसका भी आधा कितना होता है, 1/4। तो 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब 1/4 का आधा कितना होता है, 1/8। यानी 1/4 का आधा 1/8 हो गया। तो 25 का हाफ यानी कि आधा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.5%। ठीक है, 1/8 का हाफ कितना हो जाएगा, 1/16। तो 1/16 यानी कितना हो जाएगा, इसका भी हाफ यानी आधा कितना हो जाएगा, तो 6.25% हो जाएगा। फिर इसका भी हाफ कितना हो जाएगा, 1/32। तो 1/32 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.125%। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आपको आई होप 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16 सारा क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो
तो 1/2 वाला हो गया क्लियर। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे हम देखेंगे 1/3। 1/3 यहाँ दिया है कितना, 33 कंप्लीट 1/3%। तो देखो भाई 1/3 कितना होता है, 33.33%। ये कैसे आया, तो जब आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33.33% आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे अब 1/3 का डबल कितना होता है, 2/3 इंटू 100 कितना होता है, तो ये होता है 66.66% होता है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे, ठीक। अब 1/3 का हाफ, 1/3 का हाफ कितना हो जाएगा, 1/6, ठीक। और इसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ करेंगे, आधा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 16.66% आ जाएगा। तो याद रखना 0.33 या 0.66 ये 1/3 और 1/6 में ज़्यादा आता है, ठीक है। अब बात आती है 2/3, सॉरी 4/3, ये तो आप कर लेंगे, ठीक है। और नहीं भी कर पाएंगे तो मैंने वीडियो बनाया है, डिटेल में सारा एक्सप्लेन किया है, वहाँ आप देख सकते हैं। इसमें जो मेन है जिसमें आपको दिक्कत होगी उसी चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। 5/6, 5/6 देखिए 5/6 का मतलब होता है ये अपने आप में 100% होगा, है ना। तो देखिए अगर 6 में से 5 पार्ट की वैल्यू हमें निकालनी है, 6 में से कितने पार्ट की वैल्यू निकालनी, 5, तो 6 पार्ट जो है अपने आप में 100% होगा, ठीक है। कितने पार्ट की वैल्यू निकालनी, 5 पार्ट की, तो 6 में से आपको 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए 6 की वैल्यू जो है वो 100% के बराबर है, सबको दिख रहा है। अब 6 में से जो एक पार्ट की वैल्यू है वो कितनी है, तो ये 16.66% है। कितनी है, 16.66%। तो अगर आप 6 में से एक पार्ट की वैल्यू माइनस कर दें तो क्या बचेगा, 5 पार्ट की वैल्यू बच जाएगी। तो क्या आ जाएगा भाई, 83.33% इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो 5/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 83.33%। यहाँ लिखा नहीं होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा भाई, 83 कंप्लीट 1/3%, ठीक है, क्लियर है। तो आपका 6 भी क्लियर हो गया और 1/3 भी क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं 1/5, ठीक है। 1/5 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा आपका 20%। 2/5 की वैल्यू कितनी, तो 2/5 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा 40%, ठीक है। तो ऐसे 1/5 की वैल्यू निकाल लेना, ठीक। 1/5 हो गया है, अब आपका 1/6 भी हो गया है। अब क्या बचा है, 1/7। तो हमने देखा कि भाई 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/7 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 14 2/7%, ठीक है। तो 1/7 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 2/7%, या फिर इसे लिख सकते हैं 14.28% भी इसे लिखते हैं, ठीक। 1/7 का जो डबल होता है वो 2/7 होता है। 2/7 तो 14 का डबल कितना हो जाएगा, 28, और 2/7 का डबल कितना हो जाएगा, 4/7%, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 28 का डबल कितना होगा, 56%, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे अब सारी वैल्यू निकाल लेना, 3/7, 4/7, 6/7, ठीक है, डबल। अब आगे देखते हैं 1/7 का जो हाफ होता है कितना होता है, वो होता है 1/14, और 1/14 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका हाफ हो जाएगा, तो 14 का हाफ हो जाएगा 7, और 2/7 का हाफ कितना हो जाएगा, 1/7। तो 7 कंप्लीट 1/7 क्या हो जाएगा, इसकी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 1/14 क्लियर हो गया है, ठीक है, ठीक। अब आगे चलते हैं, साथ में आपको स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है भाई, ठीक है। मैं आपको समझ रहा हूँ, मैं मतलब ये मान के बैठा हूँ कि आपने पेन और पेपर लेकर बैठे हैं। अगर आप पेन और पेपर लेकर नहीं बैठेंगे, कहानी जैसे सुनेंगे, तो उसका कोई मतलब होगा नहीं, ठीक है। कि भाई आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो आपको पेन और पेपर लेकर बैठना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब 1/7 भी हो चुका है, 1/8 भी हो चुका है, अब किसकी बारी है, 1/9 की। 1/9 इंटू 100, याद रखना जब भी अपॉन में 9 होता है तो टेबल चलेगा 11 का, और 11 का कौन सा मल्टीपल है, फर्स्ट, यानी 11.11%, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए 11 कंप्लीट 1/9%, 11 कंप्लीट 1/9%। ऐसे ही अगर हम बात करें 4/9 की वैल्यू, तो देखिए 4/9 क्या हो जाएगा, अपॉन में है 9, 11 का टेबल चलेगा, 11 का कौन सा मल्टीपल लेना है, फोर्थ मल्टीपल, यानी 44.4%, यानी कितना हो जाएगा, 44 कंप्लीट 4/9% इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही किसका है भाई, ऐसे ही 1/11 का है।
जब भी अपॉन में आएगा 11 अपोजिट चलता है। 9 आया अपॉन में तो 11 का टेबल चलता है, और अपॉन में 11 आया तो 9 का टेबल चलता है। ठीक है, तो 11 आ गया है तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 का फर्स्ट 9 का फर्स्ट मल्टीपल 09.09%। ठीक है, 09.09%, 09.09%। ठीक है, अगर हम 5/11 की बात करें तो किसका टेबल चलेगा, 9 का। 9 का कौन सा मल्टीपल, फिफ्थ मल्टीपल। 9 का कौन सा मल्टीपल चलेगा, फिफ्थ मल्टीपल। ठीक है, तो फिफ्थ मल्टीपल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45.45%। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। 1/6 किया था हमने, 1/6 का हाफ कितना होगा, 1/12। ठीक है, और 1/6 की वैल्यू कितनी थी, 16.66%। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.33%। या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं हम 8 कंप्लीट 1/3%, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। देखिए ये लिखा है 1/11 हो गया, 1/12 ये लिखा है। ठीक है, अब 1/14 हो चुका है, 1/15 की बारी है। 1/15 क्या होता है, तो कुछ भी ले सकते हैं। 1/5 का 1/3, 1/5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 20%, और इसको हमें 3 से डिवाइड करना है। कितना आ जाएगा, हो जाएगा 6 2/3%। या फिर इससे और हम क्या लिख सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं 6.66% भी इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया है। अब क्या बचा आपका, 1/13 बचा है। 1/14 भी हो चुका है। 1/13 इंटू 100, इसको 100 से 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/9/13%। या फिर इसे लिख सकते हैं 7.69% भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब 1/16 हो चुका है हमारा। ठीक है, 1/17 बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए 1/9 हमने किया था। 1/9 इंटू 100, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 11.11%। इसका हम हाफ करेंगे, 1/9 इंटू 1/2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11.11% अपॉन 2, कितना हो जाएगा, 5.55% इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, 1/9 हो चुका है, और क्या बचा आपका, 1/17 और ठीक है 1/17 और 1/19 बचा है। ठीक, तो 1/17 की जो वैल्यू होती है 1/17 इंटू 100। ठीक है, इससे आप 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 कंप्लीट 15/17% इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और 1/19 की जो वैल्यू होती है, जब आप इसे 100 को 90 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा अपॉन 19, ये हो जाएगी 5/19 किसकी वैल्यू होगी, 1/19 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। और 1/20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/20 की वैल्यू 100% यानी कि 5% हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे, जिससे हम डिस्कस करेंगे, और आपको हर क्वेश्चन आने के बाद वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन आपको देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। चलिए, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है भाई, 71 3/7%। जब भी अपॉन में 7 आएगा, 14 का टेबल चलता है। किसका चलता है, 14 का, तो 7 आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, 14 का कौन से मल्टीपल के नियरेस्ट है, तो ये फिफ्थ मल्टीपल के नियरेस्ट है ना। 14 5 कितना होगा, 70 होता है। तो मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 5/7 इंटू कितना हो जाएगा, 100 इंटू कितना हो जाएगा, 8540। ठीक है भाई, देखो अब हमें इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है। मुझे पता है कि 5 का मल्टीप्लाई करने से अच्छा मैं क्या करूँगा, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, और किसी भी वैल्यू में 10 से मल्टीप्लाई करना ईजी होता है, क्योंकि बस 0 ही लगाना होता है, इसीलिए। ठीक है, अब देखो ये कितना बन चुका है, 14, तो इसे हम 14 से डिवाइड कर देंगे। कितनी बार जाएगा, तो 14 6 का कितना हो जाएगा, 84 और 1 टाइम जाएगा और हो जाएगा 0। ठीक है, तो कितना हो गया, 610, और ये 5 इंटू 10 कितना हो गया, 10, तो कितना हो जाएगा, 6100 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 6100।
ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आज के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। अब देखो परसेंटेज वैल्यू देख के घबराना नहीं है, ठीक है, आपको देखना है, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर सॉल्व ना हो तो देखना है कि मैं अब किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। जितनी बार आप वीडियो को रिवाइज करेंगे, 2-3 बार रिवाइज करेंगे, तो उतना आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा कि भाई इस तरह के क्वेश्चन को किस अप्रोच से सॉल्व किया जाता है, या फिर थिंकिंग कि भाई इस टाइप की परसेंटेज वैल्यू को कैसे हम सोच सकें। ठीक है, अब देखिए दिया कितना है 140। चलिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप सभी को बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब देखना भाई अप्रोच पे ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो पहले हम देखेंगे 143.33%। अब ये कैसे आएगा फिर देख लेते हैं। सबसे पहले हमने किया 100%, ठीक है, फिर 10% और फिर किया 33.33%, ठीक है, इतना निकालना। अब देखिए 100% की वैल्यू कितनी है तो 1350 है, 10% की वैल्यू कितनी है तो 135 होगी, और इसका 1/3 यानी कि 3 से डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 450। कितना हो जाएगा 450, ठीक है। अब ऐड करना है भाई 1350, 400, 1700 और 50 कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, 1800, 1900 और ये 35 तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1935 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया सबको कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन। 1935 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलना है, ठीक। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट वीडियो को पॉज करके। तो अभी तक आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा, और नहीं भी आया है तो आपको देखना है कि भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा फिर से 100%, ठीक है, उसके बाद 50%, 150 हो गया। अब कितना माइनस करें, तो हमें माइनस करना पड़ेगा 8.33%। तो देखो भाई इसका 100%, ठीक है, कितना परसेंट 100%, तो 100% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3660। 50% तो कितना हो जाएगा, ये 1830 हो गया, ठीक है। और इसका 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 1/12। कितनी होती है 1/12, 12 से डिवाइड कर लो भाई, 12×36, 12×5=60, ठीक है, 350 इसमें से माइनस करना है, ठीक। अब देखो अब क्या करना है, सबसे पहले देखो हमें माइनस करना है, ठीक है। तो 60 और 30 90 हो गया, 90 में से 50 गया, कितना आएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। 18 में से 300 गया तो कितना बचेगा 1500, ठीक है। तो 15 इसमें ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5140, ठीक है। तो आपको जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 5140 होगा। तो आपको समझ में आया कि भाई इस टाइप की जो फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू है इसे देखकर घबराना नहीं है। जितना हमने सीखा है उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है वो आपको समझना है, ठीक है। और ये कब आएगा, तो ये जब आप कम से कम इस वीडियो की या इन क्वेश्चंस की 3 से 5 बार प्रैक्टिस कर लोगे, तब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा अनकॉन्शियस माइंड में कि भाई इस टाइप की परसेंटेज वैल्यू को हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर करिए, ठीक है। तो आई होप अभी तक आपने आंसर कर दिया होगा। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो देखा ये कितना है 243% ऑफ 960। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा 200%, ठीक है, और ये हो जाएगा 50%। अब हमें कितना माइनस करना है, तो हमें माइनस करना है 6.25%, ठीक है, इतना माइनस करना है। देखिए 960 है 100%, तो इसका डबल 200% डबल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 96 का डबल 192 हो जाएगा, और एक लगा देंगे 0। इसका आधा कितना होगा, तो 480 होगा, कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा, ठीक है। 16 1/4 यानी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 1/16, ठीक है। तो 16 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1/16 हो गया, 16 से डिवाइड कर दिया, कितनी बार जाएगा 60 बार, ठीक। तो अब देखो माइनस करना है, 60 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 420। 480 में से 60 हमने माइनस कर दिया, तो 0 4 और 9 4 कितना होगा 23, यानी कितना हो जाएगा 2340 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप सभी को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, और स्क्रीनशॉट ले लेना है। और फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके आप इसे फिर से देख सकते हैं। तो आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है, अब इसे हम कैसे करेंगे तो देख लेते हैं, इसे हम कैसे कर सकते हैं।
तो हमने देखा ये होगा 200%, ठीक है। और 200% में से हम कितना माइनस करें, 12.5% अगर माइनस करें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 187.5% आ जाएगा। अब देखो 100% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 320, तो इसका जो डबल होगा वो कितना होगा, 200% होगा। क्या होगा, 200% होगा। तो देखो भाई 320 का डबल कितना हो जाएगा, 640, माइनस इसकी जो वैल्यू होती है 1/8, यानी कि अगर हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 40 प्लस, ठीक है। अब इसे देखते हैं, तो ये हो जाएगा 200% और इसे हम कितना माइनस करेंगे, तो हमें माइनस करना पड़ेगा 8.33%, ठीक है। तो अब देखो 100% की वैल्यू 240, 200% डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 240 का डबल 480 होगा, ठीक है। 8.33 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12 होती है, 12 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई इससे माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 600, इससे माइनस करने पर आ जाएगा 420, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, सॉरी 460 होगा, 460 होगा, तो आंसर हो जाएगा 1060, आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप सभी को अप्रोच समझ में आ रही होगी, और इस टाइप की जो फ्रैक्शंस परसेंटेज वैल्यू होती है इसे आप कैसे डील कर सकते हैं, और इसमें हम जो डिफ़िकल्ट परसेंटेज वैल्यू जिसे हम आप लोग कह सकते हैं, हालांकि वो होती नहीं है, वो प्रैक्टिस की बात होती है। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे तो वो सारी चीज़ें बनने लगेगी, ठीक है। तो हम किसे कैसे यूज़ कर रहे हैं उन चीज़ों को हम सीख रहे हैं, ठीक है। अब कई लोगों को ये फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू पहले से पता होगी, बट उनको ऐसा यूज़ आज कुछ लोग आज पहली बार देख रहे होंगे, हो सकता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट, ठीक है। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ, जब तक आप सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके, अब मैं देखता हूँ कैसे करेंगे इसको, ठीक है। देखिए अगर हमें x% ऑफ a लिखा है, क्या लिखा है भाई, x% ऑफ a, तो ये होता है a% ऑफ x, हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है कि किसी वैल्यू का 50% ऑफ 20, तो इसे हम 20% ऑफ 50 भी लिखेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। देखो भाई 20 का 50% कितना होगा, 10, और 20% किसका निकाल रहे हैं, 50 का, तो 10% की वैल्यू 5 और 20% की वैल्यू 10, तो ये हमेशा क्या होता है, इक्वल ही होता है। तो हम इसे इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम आगे क्वेश्चंस में करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 85%, ये कितना है, 450 है। अब देखिए 15%, अब मुझे देखने पर ये समझ में आ रहा है कि अगर 85 और 15 ऐड हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100%, ठीक है। अब यह है किसका, 450 का। तो अभी हमें इसे 450 में ब्रेक करना है, तो देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, 450 प्लस 40, और वो भी किसका है, तो वो है 15% ऑफ, ठीक है। अब ये कितना है, तो ये है 85% ऑफ 450, ठीक है। तो देखो 15% ऑफ 450 और 85% ऑफ 450, तो कितना हो जाएगा, 85 प्लस 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100% ऑफ 450। अब प्लस बचा कितना है, तो बचा है आपका 15% ऑफ किसका बचा है, 40 का, ठीक है। अब देखिए 450 का 100% कितना होगा, 450 ही होगा, आपको पता है। और 15%, 10% की वैल्यू 4, 5% की वैल्यू 2, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 456, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया है, समझ में नहीं आया होगा तो रिपीट करके आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। चलिए अब देख लेते हैं भाई। अभी मैंने बताया था कि x% ऑफ a किसके बराबर होता है, तो a% ऑफ x के बराबर होता है। हम इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी इसको इसमें और इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना लिखा है, तो यहाँ लिखा है 96 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, और ये कितना लिखा है 48%, ठीक। तो देखिए ये 75 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48% ऑफ 750, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 48% ऑफ कितना हो जाएगा 750, ठीक है, हो गया। अब आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो दोनों सेम हो गया, तो हम क्या करेंगे 48 और 48 को ऐड कर देंगे और 750 को ले लेंगे कॉमन। तो 48 और 48 ऐड होकर कितना हो जाएगा 96% ऑफ कितना हो जाएगा 750, यही होगा, ठीक है। अब क्या करना है,
तो अब आपको इसे सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो कर लीजिए सॉल्व। कैसे करेंगे भाई इसे सॉल्व? तो आपको 750 100% की वैल्यू, इसमें कितने परसेंट की वैल्यू माइनस करना है? 4% की। इसके 1% की वैल्यू 7.5 होगी और 4% की वैल्यू कितनी होगी? 30। अब 30 कर देंगे माइनस। ठीक है, ये हो गया 100% माइनस 4%, ये हुआ है। तो कर लीजिए कितना जाएगा? 720 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा और सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने में। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए और मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। अब देखिए भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो ध्यान से समझना है। कैसे करेंगे भाई? तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये कितना लिखा है? 44%। ठीक है, कितने का? 480 का। तो ऐसे ही कर लेते हैं हम भी। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं 85% ऑफ 440 है, इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे 85% ऑफ कितना हो जाएगा? 440। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कॉमन ले लेंगे 440 को, तो 85 और 85 ऐड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 170% ऑफ 440। इसको कॉमन लिया था। ठीक है, अब क्या करना है? तो अब सीधा परसेंटेज हटाओ। परसेंटेज हटाओगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 से डिवाइड कर दो। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 68 और फिर 68, फिर जाएगा 8, ये हो जाएगा 14। 748 आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए सॉल्व कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। तो चलिए कर लेते हैं। हमने इसको और इसको इंटरचेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा 55% ऑफ 320 प्लस क्या करना है आपको? 225 इंटरचेंज कर दिया, 225% ऑफ 24। ठीक है, अब इसे कर लेते सॉल्व। ये कैसे होगा? तो ये होगा 50% प्लस 5%। ठीक है, और ये होगा 200% प्लस 25%। ठीक है, अब देखो 50% किसका लेना है? 320 का। इसका हाफ हो जाएगा 160 और 50% की वैल्यू अगर 160 है तो 5% की वैल्यू 16 होगी। 200%, तो 100% की वैल्यू 24, 200% की वैल्यू कितनी होगी? 48 होगी और इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। ऐड कर लीजिए भाई, तो ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 176। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 54, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8 5 13, 230 आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए पॉइंट की वैल्यू है, पॉइंट की वैल्यू और ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, पॉइंट और जीरो कट जाएगा। अब कितना निकालना है आपको? 202% ऑफ 198। अगर हम इसको देखें परसेंटेज हटा के हमें 100 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। देखो ये क्या है? तो ये है 200 प्लस 2 और ये है इनटू 200% माइनस 2। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 200 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40,000 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा आपका? 3999। ठीक है, 4 इतना ही हो जाएगा। 39,994 और इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 399.94। ठीक है, कितना आ जाएगा? 399.94 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे अब इस टाइप के क्वेश्चंस को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है भाई। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। अब देखिए कैसे करना है इसको। तो इसे हमें देखने पर दिख रहा है ए स्क्वायर, इसे देखने पर दिख रहा है बी स्क्वायर। अब क्या चाहिए आपको? 2ab चाहिए। ठीक है, अब देखिए 98 क्या होता है? तो 98 49 का डबल, 98 लाना है 49 का डबल करना है, तो इसका 2 हमने हटा के इसको दे दिया, तो इसको ये 44% ऑफ कितना हो गया? 98। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 10 से डिवाइड इसको कर दिया 4.4 हो गया, 10 से डिवाइड इसको कर दिया तो ये बन गया ए। और देखिए हमें b की वैल्यू मिल चुकी है, a की वैल्यू मिल चुकी है, 2 चाहिए, तो इसको 2 को ब्रेक कर दे। 2 इंटू
2.2 इंटू कितना हो जाएगा 9.8। अब देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया 2ab, हो गया, बन गया। तो मतलब ये क्या है आपका, तो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है पूरी। तो बस रख देना है। ए की वैल्यू कितनी है, तो वो है 9.8 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2.2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 35% ऑफ आपको किसका निकालना है 960 का, ठीक है, किसका निकालना है 960 का, और 192% ऑफ किसका निकालना है आपको 1750 का। देखिए ये पॉइंट और ये जीरो हट गया यहाँ से, इसको हटा देना है, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब आपको इंटरचेंज करना है। तो ये हो जाएगा 96% ऑफ 350, कितना हो जाएगा 350, कितना हो जाएगा 350। आगे देखते हैं, आगे इसका आधा कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 96% ऑफ, इसका डबल कर देंगे, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 350, कितना हो जाएगा 350। ठीक है, अब देखिए, अब हमने इसमें से 96 और 96 पर ले लिया कॉमन, तो 96% क्या जाएगा 96% ऑफ किसका कॉमन ले 96, तो 350 और 350 ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 700। अब ये 100% की वैल्यू है, ये कैसे आएगा 100% माइनस 4%, ठीक है। 100% की वैल्यू 700, 4% की वैल्यू 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4% की वैल्यू 28, कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। ठीक है, तो 28 माइनस कर देना इसमें से, 28 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 678 आ जाएगा आपका आंसर, कितना आ जाएगा 678 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब कितना निकालना है आपको 186% ऑफ 816.66 का निकालना है। अब इसको हम सबसे पहले इंटरचेंज कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 816.6% ऑफ किसका निकालना है 186 का। ठीक है, अब देखो इसको ब्रेक करना है, तो ये हो जाएगा 800% प्लस 16.66%। ठीक है, होगा। अब आगे देख लेते हैं, इस 100% की वैल्यू कितनी है, तो वो है 186, 800% निकालना, 8 से करेंगे मल्टीप्लाई। अब इसका 1/6, तो 6 से 3 टाइम्स और 2 टाइम्स डिवाइड कर दिया। ठीक है, सॉरी 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो कितना हो जाएगा 31। कर लीजिए मल्टीप्लाई भाई, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा आपका, तो 144 और 48 हो गया। ठीक है, और कितना ऐड करना है 31, तो ये हो जाएगा 944 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा 1519 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन की नोट्स भी बनाना है तो नोट भी बना सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन देखना है, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए कैसे करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि 17.5% ऑफ 160 निकालना है, और 85/19 आपको वैल्यू निकालनी है 950 की। ठीक है, तो हमने ये परसेंटेज और ये जीरो हटा दिया, ये पॉइंट और जीरो हटा दिया। अब क्या हो गया है, तो ये है आपका 175% ऑफ कितना 16। ठीक है, तो 175% ऑफ, तो मतलब इसको हमने कर दिया 100% और 75% कर दिया, तो 100%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/4 इंटू 100, कितना होता है 7/4 इंटू 100 होता है, या फिर इसको ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, 100% प्लस 75%। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब ये होगा 80% प्लस 5/19%। ठीक है, अब देखना भी ध्यान से, ये कितना होगा 100%, तो ये सॉरी 100, ये पॉइंट से ये हट गया था 16, 100% की वैल्यू 16 हो गई है, और 16 का 3/4
कितना होता है, तो वो होता है 12 प्लस 80%। 80% मतलब 4/5 ऑफ 950। 5 से डिवाइड होगा 190 और 190 इंटू 4 कितना हो जाएगा 760। ठीक है, यही होगा। अब 19% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/19। ठीक है, तो 1/19 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/19 कितना बार कटेगा, 5 बार आ जाएगा 50। ठीक है, 50 आ गया। तो अब ऐड कर लीजिए भाई इसको, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 708 प्लस 28 यानी कितना हो जाएगा 838 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर है भाई, जल्दी बता दीजिए यस करके। चलिए क्लियर है सबको, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेकंड सेशन में करने वाले हैं, जब आपकी डिमांड होगी कि हमें क्वेश्चन मतलब सारे क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है, इस टाइप्स की ट्रिक्स आपको चाहिए कैलकुलेशन की, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा है। ठीक है, और चलिए मैंने आज वीडियो डाला है और मैं कोशिश करूंगा आगे आपके लिए टॉपिक लेके आने की, तो फिर भी आप बता देना कि आपको अपकमिंग कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।